जी, क्या आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाह रहे हैं इस ग्रुप के बारे में? मेरा नाम चंद्रेश लोढ़िया है और मैं अहमदाबाद से आया हूँ। हमारा ऑर्गेनाइजेशन है अनाला आउटडोर्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं अनाला आउटडोर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और हम लोग अहमदाबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। और गुजरात में बहुत सारे अर्बन बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम हर साल अलग अलग ग्रुप्स में डलहौजी लेके आते हैं। डलहौजी में ये हमारा 27वां साल है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव जो हमारे काम का होता है वो ये है कि जो अर्बन बॉर्न एंड ब्रॉट अप स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ नेचर के साथ रहना बहुत पसंद आता है। तो वी मेक देम स्टे इन नेचर, क्लोज टू नेचर। और जब नेचर के साथ रहते हैं तो नेचर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ के पेड़ पौधे के बारे में, यहाँ के फ्लावर्स के बारे में, यहाँ के एनिमल्स के बारे में, यहाँ के रेप्टाइल्स के बारे में। तो बच्चे यहाँ 6 दिन रुकते हैं। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे पहले दिन से लेके लास्ट डे में उनमें पूरी पर्सनालिटी में एक चेंज आ जाता है। जैसे यहाँ पर ज़िंदगी में कभी वो 1 किलोमीटर नहीं चलते हैं सिटीज़ में, यहाँ आके वो 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 किलोमीटर डलहौजी का जो हाईएस्ट पॉइंट है पोहलानी माता का ट्रैक वो करके आते हैं। यहाँ से खजियार ट्रैक करके जाते हैं। तो दे लव बीइंग विथ नेचर। और एक तो उनको खुद की कैपेसिटी पता चलती है कि वो कितने स्ट्रांग है। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि उनको पता नहीं होता कि हमारी कैपेसिटी कितनी होती है। लेकिन जब हम उनको ये एक्टिविटीज़ करवाते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि हाँ, हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इस कि भाई यहाँ जो हिमालयाज़ के जो वाइल्ड लाइफ है, खास करके डलहौजी में, हमने पिछले कुछ सालों से 108 अलग अलग बर्ड्स देखे हुए हैं। हमने 6 से 7 अलग अलग टाइप के सांप देखे हुए हैं। बहुत सारे मैमल्स देखे हुए हैं। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कुछ ये साल हमने एक ऑब्जर्वेशन ये भी किया कि जो हिसाब से पेड़ पौधे की इतनी सारी ज़रूरत है, क्योंकि एवरी ईयर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाती है। इस साल का हमारा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि जो ब्लैक बुलबुल करके बर्ड है जो सिर्फ डलहौजी में 6,000 फीट के आसपास मिलती थी, वो इस साल हमने 7,600 फीट पे देखी है। दैट उसका मतलब है कि भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट एनिमल्स पे भी हो रहा है, बर्ड्स पे भी हो रहा है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम और पेड़ पौधे लगाएं और पूरे इंडिया में डलहौजी जैसी ग्रीनरी हो जाए। ये हमारी सबसे निवेदन है सबके साथ। ये क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहेंगे? हाय, मेरा नाम अंशिनी है। मैं गुजरात से आई हूँ और मैं इधर अनाला आउटडोर्स के साथ डलहौजी में ट्रैकिंग कैंप के लिए आई हूँ। इधर हमें बहुत मज़ा आया। हमने रैपलिंग की, जिप लाइन की, ट्री जुमरिंग की और बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की। मैं अहमदाबाद में या फिर किसी और जगह पर जब अपने मम्मी पापा के साथ जाती हूँ तो हम लग्जरी ट्रिप में जाते हैं, होटल में जाते हैं, फ़्लाइट में रुकते हैं। पर जब मैं इधर आई तो मुझे पता चला मैं कितना चल सकती हूँ, मुझे एडवेंचर एक्टिविटीज़ करना कितना पसंद है। और इसीलिए हमने इधर बहुत सारे बर्ड्स देखे, एनिमल्स देखे, उनके बारे में जाना। सो मुझे बहुत मज़ा आया। इधर सबको ग्रुप में आना चाहिए मिलजुल कर। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जो हम शायद से हमारे शहर में नहीं सीख पाते। तो ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है हमारा। आपका कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? मेरा नाम तनिष्का है। और मेरा नाम अनन्या है। हम लोग गुजरात से आए हैं इधर डलहौजी नेचर कैंप में अनाला आउटडोर्स के साथ। हमें इधर बहुत मज़ा आ रहा है। इधर हमने इतनी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की, जिप लाइन की, रैपलिंग करी, जूमरिंग करी। और इधर हमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ाया भी गया था। पर ये वो बोरिंग वाली पढ़ाई नहीं थी जो स्कूल में कराई। हमको सीखने में मज़ा आया। इधर की हवा बहुत अच्छी थी, इसलिए लगा कि अब इधर आके सांस ले रहे हैं। अहमदाबाद की गर्मी से बचने आए थे। बहुत मज़ा आ रहा है। इतना प्योर हवा आके बहुत अच्छा लग रहा है। अहमदाबाद में तो बहुत पोल्यूशन है, इतनी प्योर हवा में से बहुत अच्छा लगता है। मैं पिछले 2 साल से अनाला आउटडोर्स के साथ आ रही हूँ। ये मेरा 3rd कैंप है और हमको इधर बहुत कुछ सीखने मिलता है। हम ऐसी ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जो हम कभी घर पे नहीं खाते हैं। मम्मी जो चीज़ें बनाती है जो बिल्कुल नहीं भाती, वो इधर आके अच्छी लग जाती है। और इधर बेस्ट चीज़ ये है कि हर एक जन सबको सपोर्ट करता है। जैसे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई थी तो सब ने एनकरेज करा और सबकी वजह से हो भी पाई। इधर हमने कुछ कुछ ऐसी चीज़ें ट्राई करी जो हमें अहमदाबाद में शायद नहीं मिलती। यहाँ के लोकल वेजिटेबल्स ट्राई करे जो हमें जनरली खाने नहीं मिलता। और कुछ चीज़ें तो बहुत एक्सपेंसिव है जो हमने खाई, हमने टेस्ट करी। इधर आके इनके डलहौजी के बारे में सीखने में मिला और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। सबको कभी ना कभी तो ऐसे नेचर कैंप में अनाला के साथ आना ही चाहिए। डलहौजी बहुत ब्यूटीफुल है, एक बार तो आना ही चाहिए। आपका कहाँ से आए हैं और कैसा लग रहा है? हाय, मेरा नाम आहाना है। और मेरा नाम जूही है।
यहाँ हम लोग गुजरात से आए हैं, हिमाचल प्रदेश डलहौजी में अनाला आउटडोर्स की तरफ से। यहाँ पे हमने बहुत सारा नेचर देखा जो हमें गुजरात में नॉर्मली नहीं दिखता था, और बर्ड वॉचिंग भी हमने बहुत सारी की। यहाँ पे अलग अलग तरीके के एनिमल्स दिखने मिले और बहुत सारे फ्लावर्स दिखने मिले, और हमने दोस्तों के साथ बहुत मज़ा किया। यहाँ पे हमने बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ की और बिना लग्जरी के कैसे रहते हैं वो सीखा। और यहाँ पे हमने ऐसे भी नहीं कि सिर्फ फिज़िकली सीखा कुछ, हमने मेंटल लेसन्स भी बहुत सारे सीखे। और इधर आके बहुत सारे बेनिफिट भी मिले, जैसे अपनी हेल्थ पे अच्छे से ध्यान रखना। इधर आके इतनी शुद्ध हवा लेके बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कोई जंगल में जा रहे हो आप, वहाँ रह के आपको जंगल के थोड़ा ये लेसन भी मिलता है कि सिटी लाइफ से कितना डिफरेंट है यहाँ पे दोस्तों के साथ हमने बहुत एंजॉय किया, और यहाँ पे हमें नेचर देखने के लिए बहुत मिला, शुद्ध हवा एंजॉय करने मिली, जो हमें पोल्यूशन से दूर रह के यहाँ पे गर्मी से छुटकारा मिला हमें, और यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगा हमें। ये यहाँ हम अनाला आउटडोर की तरफ से, मेरा सेकंड टाइम है और इनका फर्स्ट। हमें हमेशा यहाँ पे